Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो अगर हम measurement की बात कर रहे हैं तो अब आपको क्या measure करना है? जस्ट लाइक कोई भी लेंथ दी चीज़, ठीक है, जैसे इसकी लेंथ कितनी होगी तो वो भी इसमें आता है मेजरमेंट में। इसका वेट कितना होगा वो भी आप किसमें देखोगे? मेजरमेंट में। और अगर मैं इसका यहाँ से टॉप से यहाँ से इसका जो ढक्कन है या उसका जो ओपनर है उसको खोलूँ और उसमें कितना पानी मैं फिल कर सकता हूँ, वाटर कितना फिल हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसमें कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे हम कोई भी वाटर बॉटल लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी देखते हैं इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किस में देखी जाती है? मेजरमेंट में। तो यहाँ पर आता है मेजरमेंट। तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज लेंथ। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, then we are having weight, heavier or lighter, then we are going to compare capacity, that is comparing capacity. Okay, next is measurement in real life. अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया है फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैज डिवाइडेड द class into groups of 4 students. Each group has Ishu, Jaya, Vasu and Sonal. Okay. So अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि अब ये चाहते हैं तो चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप 1 प्लीज स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ योर हाइट, द शॉर्टेस्ट फर्स्ट एंड द टॉलेस्ट लास्ट। तो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट पर्सन है यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्टेस्ट कौन है? दैट इज ईशू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईशू। देन आफ्टर डेट ईशू हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है? वासु। तो ईशू के बाद कौन लाइन में होगा? वासु होगा। देन वासु के बाद आएगी जिया। ठीक है, देन आफ्टर डेट वी आर हैविंग लास्ट इज सोनल एंड शी इज द टोलेस्ट। ओके, सो नाउ this is the sequence in which children are arranged according to their heights. तो हमने किसके कॉन्सेप्ट से देखा? लेंथ के कॉन्सेप्ट से। ओके, सो चलिए नाउ मूव टू आवर अनदर टॉपिक दैट इज लेंथ. So here we are having the topic that is length. Length tells us how long, tall or short something is. अब देखिए यहाँ पर हमने देखा हैंड स्पेन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो हैंड स्पेन है, ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? मेजरिंग विद द हैंड स्पेन। अब मुझे ये स्क्रीन मेजर करनी कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितने हैंड स्पेन की होगी। तो मैं ये करूँगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे क्यूपिड पर। अगर मुझे क्यूपिड के हिसाब से मेजर करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो मैं यहाँ से देखूँगा ऐसे मेजर करके जस्ट लाइक 1। देन यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा? 2 क्यूपिड। ओके, देन नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग दैट इज फुट स्पैन। तो जितनी मेरी फुट की लेंथ होगी हम उसके अकॉर्डिंग ऐसे वॉक करके देखेंगे 5 फुट स्पैन या 10 फुट स्पैन। ठीक है, देन उसके बाद आता है पेस। पेस मीन्स जिस स्पीड से हम यहाँ पर मूव करते हैं। ठीक है, तो वो आता है मेजरिंग विद फुट पेस। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो वॉक करते हैं, फिर रनिंग करते हुए आते हैं, फिर बॉलिंग करते हैं, तो वो क्या मेजर करते हैं? पेस, कि मैं कितने पेस में यहाँ से बॉल को थ्रो कर सकता हूँ। ओके, सो दीज आर द मेजरमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। दैट इज हाउ टॉल आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, लेट अस फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय काउंटिंग द पेपर पिन्स। अब देखिए पेपर पिन्स हमें यहाँ पे गिवन है और पेपर पिन्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनकी हाइट बतानी। अब हमने पेंसिल में देखा, दिस अ पेंसिल एंड एज टॉल एज 3 पेपर पिन्स। 1 2 3 पिन्स के इक्वल क्या हमारी पेंसिल है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मिल्क कार्टन इज एज टॉल एज 6 पिन्स। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट्स करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अब हर चीज़ तो हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, तो उनके लिए होते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स, तो वो देखते हैं अभी। ओके,
सो here वी आर हैविंग अनदर टॉपिक. अगर हमें कोई भी लेंथ कंपेयर करनी है तो आपको वन साइड है, या तो आपको लेफ्ट साइड एक ही प्लेस पर प्लेस करनी होगी या फिर राइट साइड इक्वल प्लेस पर. आप इनको आगे पीछे करके मेजर नहीं कर सकते, तो वो मेजरमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. सो हियर वी आर हैविंग आवर ट्राउट दैट इज 7.1. एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सर्कल द बॉडी पार्ट you would use to measure the following objects and one has been done for you. So यहाँ पर देखते हैं C part, that is wall map in the classroom. अगर हम वॉल मैप को मेजर करेंगे तो फुट से तो नहीं कर सकते कि वॉल पर तो हम चल ही नहीं सकते, कोई पेस भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैंड्स पे. ओके, नेक्स्ट इज ई पार्ट, लेंथ ऑफ द स्कूल बैग. आप हैंड स्पेन से मेजर करना चाहेंगे, क्यूपिड से या पेस से. तो बैग की जो लेंथ होगी मैं किससे मेजर करना चाहूँगा, हैंड स्पेन से. 1 2 ईजिली हो जाएगा, आप भी करके देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग काउंट एंड राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिट ऑफ क्लिप्स. ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सी पार्ट, द पेंसिल बॉक्स इज डैश क्लिप्स लॉन्ग. तो यहाँ पर देखेंगे कितने क्लिप्स लॉन्ग है ये, देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. So we can say that 6 clips long. Okay. So next is chart 7.2 and the question say color the bigger object with green and the smaller object with red. Okay. So जो आपको bigger दिखाई दे रहा है आपको उसको green से कलर करना है, smaller को red से. तो चलिए मैं यहाँ से green कलर ले लेता हूँ. तो मुझे ये जो फ्रिज है ये बिगर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो मैंने ग्रीन से कलर कर दिया. और ये जो हमारे पास रिंग है ये स्मॉल दिखाई दे रही है, तो जाएगा 1 2. ठीक है, तो हमने इसको रेड कलर से कलर कर दिया. तो आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज वेट. वेट को हम बोलते हैं वजन. या तो भारी चीज़ होती है या फिर कोई लाइट चीज़ होती है. अब जैसे मेरी वॉच है और ये स्टाइलस है, तो कौन भारी होगा, मेरी वॉच, और लाइट कौन होगा, मेरा स्टाइलस. ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं. अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देखना. सो हियर वी आर हैविंग वेट. वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट समथिंग इज. तो हमें ये पता चलता है वेट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कितनी भारी हो सकती है और कितनी लाइट हो सकती है. ओके, लुक एट द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द सी सो टू कंपेयर विद देयर वेट्स. अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 गर्ल्स हैं एक साइड बैठे हुए हैं, तो ये नीचे हैं, उसका मतलब ये क्या है, हैवी है. और ये एक जो बॉय है इसका वेट कम है, तो इसलिए ये ऊपर है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज़ लाइट वेट. अब यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब इनका वेट कैसा है, ज़्यादा है, तो दैट मीन्स दिस इज़ हैवी. एंड ये जो गर्ल है ये ऊपर है सी सो में, तो उसका मतलब वेट कम है, दैट इज शी इज़ इन लाइट वेट. अब उसके बाद हमने यहाँ पे 2 बॉयज़ को इधर बिठाया, 2 गर्ल्स को इधर, और ये इक्वली यहाँ पर बैलेंस हुए हुए. इसका मतलब इनका वेट क्या है, सेम है. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास सिंपल बैलेंस मशीन. अब आपने ये जो मशीन है उसको देखा होगा वेजिटेबल सेलर्स के पास या फिर फ्रूट सेलर्स के पास. तो उसमें क्या होता है कि जो बात कैसे मशीन होती है वो एक साइड वेट यूज़ करते हैं, एक साइड हमें जो भी आइटम चाहिए होता है वो रखते हैं, है ना. तो बट अब इसमें आपको क्या देखना है, जो आइटम नीचे होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली हैवी होगा, और जो ऊपर होगा वो क्या होगा, लाइट इन वेट होगा. ठीक है, तो चलिए. सो here we are having 3 objects comparing more than 2 objects. अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पम्पकिन. तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन होगा, मुझे तो पम्पकिन लगता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइट कौन होगा, दैट इज स्ट्रॉबेरी. ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल कंपेयर करेंगे तो किसका वेट ज़्यादा होगा, पाइनएप्पल का ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर हम पम्पकिन और पाइनएप्पल का वेट कंपेयर करेंगे तो पम्पकिन का वेट ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है, पम्पकिन भी लाइट वेट के आते हैं, बट वो साइज में बड़ा है तो उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए. ओके, सो इसी के साथ हम आते हैं अपनी ट्राई 7.3 पर. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, राइट H फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड L फॉर द
lighter object in the space provided. So यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. अब देखिए ये नीचे आ रहा है, दैट मीन इट इज हेवी, और ये ऊपर है, दैट इज लाइट. ओके, सो यहाँ पर हमसे बोला गया है look at each of the objects and choose which side is labeled correct. यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कौन सा पार्ट सही है वो बता रहा हूँ. अब देखिए पैरेट है वो, और इधर कौन है, बटरफ्लाई, तो इससे वेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली पैरेट. तो दिस इज आवर राइट पार्ट. ओके, चलिए. Now we are having our another tryout, that is 7.4, and here we are in question that is thick which is heavier. So यहाँ पर अगर हम देखें, एक साइड कॉकरोच है, एक साइड हमारा क्या है, ये चिकन है. Which one is heavy? That is chicken part is heavy. Okay, next आ जाते हैं हम यहाँ पर डी पार्ट पर. तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट में है बाइक, एक में है बाइसिकल. Which one is heavy? This bike is heavy. ओके, अब यहाँ पे बी और यहाँ पे एलिफेंट है. विच वन इज हैवी? आर एलिफेंट इज हैवी. ओके, सो नाउ कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज कैपेसिटी. तो जब भी आपको लिक्विड चीज़ों को मेजर करना होता है, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मिल्क और ऑयल, घी, तो हम इसको यूज़ करते हैं कैपेसिटी टर्म में. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं. आप डेयरी पे जाते हैं, मिल्क लेते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता होगा ना कुछ कंटेनर्स हैं जिसके में वो ऐसे मेजर करके सबको दूध देते हैं. तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पे ग्लास ए और ग्लास बी दोनों मुझे इक्वल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे है ग्लास सी, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है. तो किस में आपसे पूछा है, तो आप कौन से ग्लास में मिल्क पीना चाहेंगे, सी ग्लास में, बी ग्लास में, ए ग्लास में? अब वैसा ए और बी तो सेम ही है, आप किसी में भी पी सकते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा. बिल्कुल सही. लेकिन अगर आप सी ग्लास की बात करें तो मैं तो देखो मुझे मिल्क पसंद नहीं है. कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे मिल्क पसंद है, तो मैं ग्लास सी लूँगा. कुछ बोलेंगे सर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, हेल्दी बनना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या चूज़ करूँगा, ग्लास ए और बी, क्योंकि दोनों सेम, आप इनमें से कोई सा भी दे दीजिए. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, मिल्क की होल्ड करने की, दैट इज़ ग्लास ए और बी, और किसकी कम होगी, दैट इज़ ग्लास सी. ओके, सो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं. That is the capacity. So the amount of liquid that a container can hold is called its capacity. So यहाँ पर देखिए हमारे पास next is comparing capacity. अगर हमें capacity compare करनी हो तो हम उसमें क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. हमसे बोला गया है हमारे पास 2 बॉटल्स हैं, बॉटल ए और बॉटल बी. तो बॉटल ए में जो मिल्क आता है वो 3 ग्लासेस के इक्वल होता है, बॉटल बी में जो मिल्क आता है वो 5 ग्लासेस के इक्वल होता है. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल. सो कैपेसिटी ऑफ बॉटल ए, तो यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी ऑफ 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क. कैपेसिटी ऑफ बॉटल बी, दैट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ 5 ग्लासेस ऑफ मिल्क. तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमारी बॉटल बी की. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं. ओके, next move to try out 7.5. So यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, write M for the object that holds more and L for the object that holds less in the space provided. Okay, so यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे कैटल है, किसमें ज़्यादा आएगा, बकेट में. तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, M. ये जो कैटल है इसमें कम आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लेस. ओके, then come to question number 2, color the object in each set that hold the most. सबसे ज़्यादा किस में हम कंटेन कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है हमारे पास, ये बकेट है, तो इसी को हमें कलर करना पड़ेगा. ओके, so this is our the object that holds most. Okay, so now move to next part. So this topic is finished. I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.